जनकपुर की मर्यादा में अंतर है, जनकपुर मिथिला में और वृंदावन में अंतर है। जनकपुर की मर्यादा के अनुसार वहां की स्त्रियां, माताएं, बहनें अपने जनकपुर नगर को छोड़कर बाहर नहीं गई। जहां पर जो थे वहीं पर केवल नीचे आंगन से अट्टालिकाओं में चढ़कर, खिड़की से चढ़ करके भगवान का दर्शन किया। और वृंदावन में गोपियां अपने घर द्वार को छोड़कर, माता पिता भाई बंधु को छोड़कर सब वृंदावन में यमुना के किनारे रात्रि को 12 बजे पहुंच गई थी। यहां तो भगवान का दर्शन करने के लिए जो जहां था वहीं अट्टालिकाओं में चढ़ गया, और राम जिस रास्ते से जाते थे उसी रास्ते में चारों ओर बालक लोग भगवान श्री राम का दर्शन करते थे और दर्शन कराते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, बड़ा सुंदर चित्रण किया। सब लोग मुदित होकर के प्रेम पूर्वक चल दिए। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। मैंने निवेदन किया था, जैसे कोई रंग, कोई गरीब, कोई दरिद्र को बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ करके बाहर भाग जाता है, वैसे जनकपुर के समस्त बालक लोग, नर लोग राम दर्शन करने के लिए जनकपुर की सड़कों में आ गए। लेकिन युवतियां जो थीं वो सब खिड़कियों में बैठ गईं। युवती भवन झरोखन लागी, निरखन राम रूप अनुरागी। काचित नेत्र पथे रामम कृत्वा ध्याने च तत्परा। और जो जा नहीं सकती थी भगवान श्री राम का ध्यान कर, आंख बंद करके भगवान श्री राम का ध्यान करने लगी। कोटि कंदर्प लावण्यम दृष्ट्वा देहम च विस्मृता। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर राम को देख करके देह की विस्मृति हो गई, शरीर की सुधि बुद्धि भूल गई। और वहां की स्त्रियां कहने लगी, हमने बहुत से देवताओं को देखा, भगवान को देखा, लेकिन आज तक ऐसा भगवान हमारे जनकपुर में कभी नहीं आया। तो एक सखी ने पूछा, किसको किसको देखा? कहा, मैंने विष्णु को देखा, शंकर को देखा, ब्रह्मा को देखा, इंद्र को देखा, गणेश को देखा, दुर्गा को देखा, सब देवी देवताओं को देखा, लेकिन इतना सुंदर रूप आज तक कभी नहीं दिखाई दिया। विष्णु चतुर्भुजो नैव न चतुर्बदनो विधि, नई पंचमुखा शंभु इंद्राद्या देवतागणा। न तो 4 भुजा वाला विष्णु भगवान इतना सुंदर है, न तो 4 मुख वाला ब्रह्मा इतना सुंदर है, न तो 5 मुख वाले भगवान शंकर इतनी सुंदर है। न तेन सदृशः कश्चित् लावण्येन गुणेन च। न तो उनके समान किसी में गुण है, न रूप है, न सौंदर्य है, न माधुर्य है। पद्म पुराण की इस वाक्य को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने हूबहू उतार दिया। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहु सुनियत नाही, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि। विकट वेश मुख पंच पुराणी, विकट वेश मुख पंच पुराणी। अपर देव वश को नयाही, अपर देव वश को नयाही। या सब सच पट तारिय जाही, या सब सच पट तारिय जाही। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, चाहे इंद्रादि देवता हो, राम की तुलना किसी भी देवता से नहीं की जा सकती। ऐसा सुंदर रूप आज तक जनकपुर के लोगों ने कभी किसी का देखा नहीं।
अंग अंग पर बारी हैं कोटि कोटि शत काम। एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को निखावर किया जा सकता है, फिर भी राम के सौंदर्य को दुनिया का कोई देवता पा नहीं सकता। कहा बहुत लोगों को देखा, लेकिन राम जैसा आज तक नहीं देखा। आकाश चंगते कल्पनायत मूर्छितेन सम्मोहितार्य चरितान्न चले त्रिलोक्याम। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम यदगोद्दुज ध्रुवं मृगा पुलकान्य बिभ्रन। त्रैलोक्य में आज तक इतना सुंदर रूप हम लोगों ने नहीं देखा। वृंदावन में जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण के रूप को देखकर कहा था, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् भागवत के श्लोक को हूबहू उतार दिया। कहाऊ सखी यश को तनुधारी, कहाऊ सखी यश को तनुधारी, कहाऊ सखी यश को तनुधारी, कहाऊ सखी यश को तनुधारी। जो न मोह रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी। अरे सखी कहो, दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। जिसने जिसने देखा सब श्री राम के रूप को देख करके राम को छोड़कर और किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। एक सखी ने कहा, तुमको पता नहीं ये दोनों राजा दशरथ के बेटे हैं। ये दो दशरथ के बेटे, ये दोनों दशरथ के बेटे हैं। एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है।